स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आपके लिए आज लेके आया हूं क्लास 11 की भूगोल की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल की बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न की। जो आपके कल आपकी बोर्ड एग्जाम है और उसमें जो प्रश्न आने वाला है वो इसी वीडियो से छपने वाला है। तो चलिए इसी वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और चलते स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। तो आपसे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, जैसा कि देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। क्या बोला गया आपसे, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। बस हम्बोल्ट याद रखना है, ठीक है। जहां आप देख लें क्रमबद्ध मतलब उपागम, हम्बोल्ट लगा देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण। देखिए कालिक, कालिक मतलब क्या होता है, समय, और आपका समय आपका कौन बताता है, इतिहास। तो क्या इसका आंसर है इतिहास, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितना है, 15 करोड़ है, पर लिखते हैं हम लोग 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या बोला गया है, नेक्स्ट यहाँ आपका बोला गया है, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में। जी देखिए प्रश्न, प्रश्न क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभेदन, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 में क्या बोला गया है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है जो वो कितनी गहरी है? तो कितनी गहरी है, 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक लगता है और भूमध्य रेखा पे कम लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो घूमता है उसके कारण होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है, जो स्थल मंडल है उसकी मोटाई या गहराई कितनी है? तो पता होना चाहिए कितना आपका, 200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंग के समान चलने वाली जो तरंग है उसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग, ठीक है। जो ठोस एवं तरल दोनों में क्या हो जाती है, आपका आपका पार हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो पता होगा, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं ना, भूकंप की तीव्रता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया गया था, वो किसने दिया था? ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो किसने दिया, आपको पता होगा, अल्फ्रेड वैगनर ने, है ना। किसने दिया था आपका, अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो जो टीलाइट है वो किस प्रकार का है, तो अवसादी है ना। किस क्या है, अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने दी? तो सागर का जो जमीन है वो विस्तार कर रहा है, ये परिकल्पना किसने दिया था? तो हैरी हैश ने। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन आपको, ए में, हैरी हैश, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पोलर फ्लेमिंग बल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के घूर्णन, जो पृथ्वी घूमता है तो एक बल आपका उत्पन्न होता है, इसका नाम है पोलर फ्लेमिंग बल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ठीक है, तो अनुक्रमिक कौन सा, पटल विरूपण, है ना। पटल ने की आपका मिट्टी का बनना, पटल का बनना, ये एक अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया से अधिक शक्तिशाली होता है? तो कहाँ पे, चूना पत्थर जो प्रदेश है, कास्ट प्रदेश, वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है, कि नगण्य हो जाती है, ठीक है। तो कितना, 120 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य के सीधे किरणें पड़ती है? ठीक है, 21 जून, तो कहाँ पे, कर्क रेखा, कर्क कहाँ है, 27.5 डिग्री अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है, अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, ठीक है, यहाँ बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो 1013 होता है। कितना होता है, 1013.95 मिलीबार, ओके।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं, विली विलिस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा, पक्षाव में। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, पक्षाव में। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार से हम थोड़ा बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको याद करना है यहाँ पे, तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस तो कहा जाता है, लेकिन याद रखना है कि हरिकेन जो है, हरिकेन अमेरिका में बोलता है। कहाँ बोलता है, अमेरिका में। और जो आपका टाइफून है, वो टाइफून कहाँ पे बोलता है, तो टाइफून आपको बोला जाता है कहाँ पे, तो चीन में। ठीक है, और जो तूफान है वो भारत में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बता दें कि आकाश में सबसे ऊंचा जो बादल बनता है वो क्या बनता है, आपका पक्षाव में, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का जो औसत वार्षिक तापमान होता है वो कितना होता है, 16 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, आप यहाँ पे जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है, तो उसने अनुभाविक बांटा था। क्या, अनुभाविक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है, तो खुले महासागर की लवणता जो होती है वो कितनी होती है, आपका 33 से 37%। ठीक है, यदि आपका औसत बोलता है तो औसत कितना होता है, 35%। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्न में कौन सा सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा, आर्कटिक। और आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्रशांत। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, फंडी की खाड़ी कहाँ से, तो फंडी खाड़ी कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पृथ्वी पर अपस्वर की घटना कब होती है, जब आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर चला जाता है उसको बोलते हैं अपस्वर, तो वो होता है 4 जुलाई को। ठीक है, और जो उपस्वर होता है, उपस्वर हर्षऊ प उपस्वर होता है वो होता है 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी। ठीक है, उपस्वर घटना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है, तो किससे है, होमोसेपियंस। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारत के उत्तर से दक्षिण वायु दूरी कितनी है, तो आपको मान लीजिए आपका ये भारत है। ठीक है, तो भारत से उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो कितना आपका है, 3214। ठीक है, लेकिन आपको बोलेगा पूरब से पश्चिम तो कितना हो जाएगा आपका 2301। ठीक है, याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब आपका यदि आपका पूरब से पश्चिम बोले, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2933। ठीक है, याद रखना कितना 2933 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 46 करोड़। कितना है, 46 करोड़। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की जो गहराई है मृदा की वो कितना है, 2000 से 3000 मीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार क्षेत्र को जो अलग करता है वो कौन करता है, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल, मतलब कहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनाती है, कहाँ पे, तो देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, नंदा देवी सबसे पुराना जीव मंडल है, नंदा देवी जीव मंडल, तो वह किस प्रांत में स्थित है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वन नीति के अनुसार वर्तमान निम्नलिखित में कितना प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन होना चाहिए, मतलब जंगल होना चाहिए, कितना, 33%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे बोला गया सुनामी का अर्थ क्या होता है, तो सुनामी का अर्थ मतलब जो है अर्थ क्या होता है, अंतरसागरीय भूकंप को बोलते हैं सुनामी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, इनमें से किस नदी पे माजुली नदी द्वीप, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, भारत में किस राज्य में आम्र वर्षा होती है, तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं, तो यदि बंगाल का शोक बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर, लेकिन बोले बिहार का शोक तो हो जाएगा कोसी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट में आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, भूगोल का जनक है ना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि पिता किसे कहा जाता है, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा बनती है यानी कि निर्मित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोखुर झील। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण संरक्षण कार्य में सहायक नहीं है, तुरंत बताएं, इसका आंसर क्या होगा, विभेदन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, कास्ट प्रदेश मतलब जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है उसमें भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है, तो क्या होता है, घुलन है ना, घुल जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ, तो कितना हुआ आपका, इसका आंसर हो जाएगा 5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, जो शाकाहारी है वो होगा प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि बकरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, पृथ्वी की आंतरिक परत है कि कोर का निर्माण किन तत्वों की प्रधानता है, तो जो कोर आपका जो क्रोड है वो आपका निफे से बना है ना, बोलते हैं निफे मतलब निकिल और फेरमनी लोहा। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, निकिल और लोहा से बना है आपका क्रोड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे, तो ये आपका पाया जाता है विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्धार के परिणाम है, तो दक्कन ट्रैप क्या है, शील्ड है, क्या है, शील्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, तो लगभग 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था आपका, यहाँ मार्गन दिया है, मैकेंजी, पार्कर, क्या आज का इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण, सेम क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3214। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बोलता कि आपका यहाँ पूरब से पश्चिम बोलता, तो इसका आंसर क्या होता है आपका 2933। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत है वो किसने दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थर होम्स। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट ये सब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, क्या, यमुना। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए है ना, कि जो आपका दक्षिण गंगा को क्या मतलब, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, हम ही आपको बताते हैं, दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी कहा जाता है, किसको, गोदावरी को। ठीक है, दक्षिण गंगा याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा गौण प्लेट है, गौण मतलब छोटा प्लेट। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, असली ये सब बड़ा प्लेट है। ठीक है, ये सब मुख्य प्लेट है, लेकिन जो अरेबियन प्लेट है ये आपका गौण प्लेट है, यानी कि लघु प्लेट है, छोटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी है, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन यहाँ भी था, निम्न में कौन सा कठोरतम पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरंडम, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, जो झारखंड में ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो वही आपका उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी, कौन से कपास, कौन से काली मिट्टी। ठीक है, चलिए काली मिट्टी को हम लोग रेगल मृदा भी बोलते हैं, कौन सा मृदा, रेगल मृदा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती, पता होगा आपको, सिंधु नदी गिरती है वो आपका अरब सागर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है, तो चंदन वन जो है वो पर्णपाती वन है, कैसा वन है, पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क एवं गर्म जो आपका पवन है, हवा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लू, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो पता होगा आपको, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, तो 23.5 डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा पर।
चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंधी मौसम परिवर्तन होता है। तो 6 मंडल में होता है सब चीज़, 6 मंडल में क्या मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 78.8%, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस जो आपका हाउस जो गैस है वो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये सब आपका सब है, सब ठीक है, ये सब है, ये सब नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को, जो पवनों का है वो दाएं और विक्षेपण होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में वो बाएं ओर होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है कि पवन जो है दाएं और विक्षेपण होता है वो किसके कारण, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। चलिए, जो आपका फ्लेमिंग बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, जो ज्वार से संबंधित है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला जल के रूप को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर जल जब गिरता है उसको बोलते हैं वर्षा हो रहा है ना, वर्षण। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, महासागरों की औसत लवणता एवरेज, एवरेज कितना है, 35%, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, अक्षांश भी, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी भी, इनमें क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आता है। तो खादर और बांगर किस में आता है, जलोढ़ मृदा में, है ना। यानी कि आपका खादर हो गया नया, बांगर हो गया पुराना, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदलता है। मतलब जो जल है आपका, जो जल द्रव है वो गैस में बदल जाता है। तो गैस में बदलता है जब आपका वाष्पीकरण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, क्या जगह, इनमें सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा सबसे बड़ा कौन है जगह, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ प्राप्त होती है, यानी कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोला गया, पृथ्वी का आकार का संबंध किससे है। तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, भूभाग, कैसे, जियोड, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है, तो पता होगा आपको, यह कथन किसका है, आपका रिचर्ड हार्टसॉन का, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो किसने किया था, एराटोस्थनीज ने, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या बोला गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था। तो पता होगा आपका, जो आपका ज्वारीय परिकल्पना है वो किसने दिया था। तो दिया था आपका किसने, जेम्स जीन्स ने, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो बिग बैंग सिद्धांत, है ना, बिग बैंग सिद्धांत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है उससे हम लोग क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो पता है कितना ग्रह है, 8 ग्रह है, ठीक है। जिसमें से आपका सबसे अंदर वाला है आंतरिक ग्रह, और जो बाहर आपका है वो जोबियन ग्रह, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। तो किस क्षेत्र में होती है आपका, तो समुद्री तटीय भाग में होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो भूपृष्ठ पर सबसे क्या अधिक आपका, नाइट्रोजन आपका पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट साधन है। तो क्या हो जाएगा आपका, ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने दिया था। तो वही अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटना, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है। तो आपका प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में आपका बटा हुआ है, तो 7 प्लेटों में, ठीक है, यानी कि 7 मुख्य प्लेट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, इसका आंसर होगा तैथिस सागर, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो चूना जो पत्थर है वो कैसा आपका है, अपसादी चट्टान है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, इसका आंसर भी अपसादी सेल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र देखने मिलता है, तो भूस्खलन कहाँ होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो कौन सा है, पटल विरूपण, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया है, वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है, इसका आंसर होगा 32 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, वायु यानी कि आपका एरोप्लेन जो है वो किस मंडल में गमन करती है, तो क्या हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होती है, तो कितना ऊंचाई पर जाएंगे जिससे 1 डिग्री क्या होगा आपका, गिर जाएगा सेल्सियस, ठीक है, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है, कितना 165 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ठीक है, तो सबसे अधिक जो मात्रा में है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है, कितना है, 78.8%, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो कौन सा परत, तो क्षोभ मंडल, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, किस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है, तो कहाँ पे, क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है, चाहे आपका आयन मंडल चाहे आपका मध्य मंडल, बात है बराबर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है, तो धूम कोहरा कहाँ बनता है, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पे बनता है, तो पक्षाप बादल या पक्षावी बादल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, आपका विषुवत क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, निम्नलिखित में वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है, तो गैस में बदलते करेगा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, चक्रवातीय वर्षा समय तक किन क्षेत्रों में होता है, तो चक्रवातीय वर्षा वन जो है वो आपका किस में होता है, तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। चक्रवातीय वर्षा जो है वो होती है तटीय क्षेत्र में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, भूमध्य सागरीय वर्षा समय तक कहाँ होती है, तो 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, जल वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना उसे क्या बोलते हैं, मतलब पानी है और वो डायरेक्ट बर्फ बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, जैव विविधता का संरक्षण निम्न से किसके लिए महत्वपूर्ण है, सभी जीवधारी के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था, 1972 में, और आपका 1973 में बना था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, रियो डी पृथ्वी सम्मेलन आपका कब हुआ था, 1992 में, और कहाँ हुआ था, ब्राजील में, है ना, कब हुआ था, ब्राजील में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो पता होगा बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, एडविन हब्बल ने, है ना, बिग बैंग एडविन हब्बल ने दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया, ठीक है, आंतरिक में, तो आपका अंदर में आपका क्या है, बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, ये आपका 4 ग्रह, ठीक है। लेकिन आपका शनि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन घ शनि, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, निम्नलिखित में किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। इस युग को तो जुरासिक युग को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ। तो कितना वर्ष पहले आपका हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अरब 80 वर्ष पहले, है ना। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी जबकि पार्थिवन के लिए अपारदर्शी होता है। कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिनमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता, तो क्या हो जाएगा संतृप्त है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो क्या होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। या आपका ऑप्शन में रहे IUCN, वहाँ देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका क ख दोनों हो जाएगा, आपका जंतु के लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो वह किस देश में हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है, तो किसका आपको हो जाएगा रिचर्ड हार्टसॉन का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जिसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित में किसे भौतिक लक्षण कहता है। तो बंदरगाह खुद बनाते हैं हम लोग, सड़क खुद बनाते हैं, जल उद्यान खुद बनाते हैं, आपका मैदान जो है वो क्या है भौतिक लक्षण है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, लाप्लास ने, याद है किसने, लाप्लास ने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन है। तो खगोलीय दूरी जो मापने की इकाई है वो क्या आपका है प्रकाश वर्ष, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। कौन सा, पी तरंग, ठीक है, प्राइमरी तरंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया है, निम्न में कौन सा जोबियन ग्रह का उदाहरण है। जो मतलब क्या बाहर का, ठीक है। तो बुध तो अंदर है, शुक्र भी अंदर है, मंगल अंदर है, पर बृहस्पति क्या है बाहर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। पार्थिव मतलब क्या हो गया बाहर का, ठीक है। तो आपका जो देखिए पार्थिव, देखिए यदि मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य में जो आपका पहले आपका 4 आया, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह, ठीक है। लेकिन जो 4 बाद में आता है उसको बोलते हैं जोबियन ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे पार्थिव ग्रह पूछा है, तो पार्थिव ग्रह में क्या हो जाएगा आपका, देखिए बृहस्पति बाहर का है, नेपच्यून बाहर का है, शनि बाहर का है, लेकिन शुक्र क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पार्थिव ग्रह, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले आपका हुई थी। तो कितना हुआ था आपका लगभग, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.6 अरब वर्ष, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या कितना है 6370 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो कौन स्केल, रिक्टर स्केल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है वो क्या आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो संवहन तरंग जो सिद्धांत था वो किसने दिया था आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थर होम्स का है, ऑप्शन ख में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो सागरीय अधस्थल विस्तार जो है वो किसके द्वारा दिया गया, हैरी हैस का, दिख रहा है ऑप्शन ग में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान बनता है। तो कैसा बनता है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, संगमरमर किस प्रकार का आपका है, तो कैंत्रित है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्ल रिटर, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, ठीक है। तो क्रमबद्ध जो भूगोल है किसके द्वारा, हमबोल्ट। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन कॉम है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, भूगोल के किस उपागम को विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो किसको, क्रमबद्ध उपागम को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था, आपका मैगेलन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती पद, मतलब आपका ये पूरा पृथ्वी है तो बीच में क्रोड है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद क्रस्ट, ठीक है। तो मध्य यानी कि बीच में, तो बीच में क्या है आपका, मेंटल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आंसर क्या बोला गया है, भू संचरण किससे उत्पन्न होता है, तो किससे होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है, क्योंकि आकस्मिक यानी कि तुरंत हो जाएगा, ठीक है, आकस्मिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है, तो किस में होती है, क्षोभमंडल में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, संघनन आपका नहीं होता है, ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन को संघनन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब हम लोग मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है, तो कौन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, औद्योगिक विकास, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे बोला गया है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, एरेटोस्थनीज ने किया, याद रखना, ठीक है, एरेटोस्थनीज ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, बोला गया आपसे यहाँ पे कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो डोडा बेटी चोटा कहाँ है आपका, तो क्या हो जाएगा, नीलगिरी में, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, चल देखिए 3 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, तो आपको पता है कौन सी है, गंगा की है, ठीक है, समझिएगा गंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था, तो ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था, जेम्स जीन्स ने, है ना, याद रखना, जेम्स जीन्स ने दिया था ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोला गया, पृथ्वी के क्रोट पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं, निकिल और लोहा, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, है ना, निकिल और लोहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा आपका कौन सा स्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए द्रास, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादन किया गया, ठीक है, तो प्रादेशिक जो भूगोल है वो कार्ल रिटर, क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर, ठीक है। चलिए चलते हैं 8 में क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित योम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक योम्योत्तर, तो बताए थे कौन सा है यहाँ पे आपको आ जाएगा, ऑप्शन बी 82.30, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, तो कौन होता है आपका यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ए आपका जॉर्ज, ठीक है, याद रखना आपको, नदी की अपरदन द्वारा होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट में क्या बोला गया है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पे आपका, ऑप्शन ए आपका जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो सभी पता है, छोटा है आर्कटिक और सबसे बड़ा है प्रशांत, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, किस राज्य में लोकतक झील स्थित, सबको पता है लोकतक झील कहाँ आपका है, तो मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। और जो चिल्का झील है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है, तो कौन जाती है आपका, ओजोन, ठीक है, याद रखना, ओजोन आपका बचाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, ठीक है, तो जैव मंडल में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका बस ऑप्शन ए, बस बोला है केवल प्राणी, केवल पौधे, केवल प्राणी या जैव अजैव जीव, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा जैव अजैव, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग सभी आपका जैव मंडल में आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में आपसे क्या बोला गया, 15 में बोला गया है, भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है, तो पता आप ही को है किस में आता है, असम में, क्योंकि आपका सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ होती है, मासिनराम में, कहाँ है, असम में, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरनी कहा जाता है। तो हिम हिरनी या हिम पक्षी किसे कहा जाता है, तो चिनकू को। क्या होगा ऑप्शन डी, चिनकू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा तुरंते बोले अभी आप लोग को कहाँ होता है, मासिन राम है ना। तो 17 क्या होगा ऑप्शन बी, मासिन राम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए, शिकार से बचाने के लिए, मतलब संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बांग्लादेश तो है, ठीक है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, पर आपका थाईलैंड आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम खनिज है। तो कठोरतम आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हीरा है ना, हीरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो ज्वार भाटा के लिए जो आपका यहाँ पे है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम आता है, चंद्रमा का भी आता है, सूर्य का भी आता है, पर कोरियोलिस शक्ति आपका यहाँ पे काम नहीं आता है ज्वार भाटा में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल कहाँ पे, आपको पता है कहाँ पे, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में सिमलीपाल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल, तुरंत बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर, पक्षाप बादल है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो कैसा है, भौमिक, यानी कि भूमि पता है क्या होगा, भूमिक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का जो है रूपांतरित कैसा है, संगमरमर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया आपसे 26 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन है आपका, गुजरात का कच्छ जो है सबसे सूखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है, दिए गए मानचित्र में कौन सा नदी दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नदी आपका यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन सी होगा, नर्मदा नदी आपका आ रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है। कहाँ पर दिन भी बड़ा, रात भी बड़ा। ठीक है, तो कहाँ होता है पता है आपको, ध्रुव में होता है ना, रात दिन आपका, रात भी बड़ा होता है, दिन बड़ा, 9 महीना होता है, सोचिए। चलिए चलते क्वेश्चन 29 में क्या बोला गया है, भारत के रेखा मानचित्र दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो मरुस्थल दिया गया यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, तो क्या हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा आपका, थार मरुस्थल, सॉरी कहाँ थार है, क्या थार मरुस्थल कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। तो भारत में कौन सी मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है, लेकिन आपको बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो क्या हो जाएगा आपका सहारा। ठीक है, जो मिस्र में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। ठीक है, तो जैविक जो कारक है इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर वनस्पति, क्योंकि जीव वाला है तो क्या होगा जैविक कारक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। तो तुम्हें बताया कौन सी मृदा, काली मृदा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप तो है, सुनामी भी है, भूस्खलन भी है, पर परमाणु विस्फोट आपका प्राकृतिक नहीं है, मानव करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है 13 में, आपका 33 में, निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान को उत्तरदायी है। तो भूमंडलीय तापमान मतलब जो पृथ्वी लगातार जो गर्म हो रहा है वो किस गैस के कारण, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, CO2 कारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा आपका मतलब चोटी है, तो बताइए आप, तो कौन सी आपको आपका चोटी यहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, क्या हो जाएगा सी आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वैगनर ने, है ना, अल्फ्रेड वैगनर, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, चलिए चलते क्वेश्चन फिर से, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो पता है किससे आपका गुजरता है, तो झारखंड से, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका झारखंड। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो बताया किस कहा जाता है, सड़क को, या देखिए सड़क, सॉरी बंदरगाह, सड़क और ज़्यादा ये सब ऐसा भौतिक नहीं है, ये सब आपका मानवीय। ठीक है, लेकिन जो मैदान है वो क्या है, भौतिक लक्षण है। ठीक है,
चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे अधिक होता है, तो किस में होता है आपका, तो क्या हो जाएगा 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। आंतरिक करोड़ में सबसे घनत्व अधिक होता है, ठीक है, करोड़ में सबसे भीतर। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया, चंदन वन किस तरह का वन का उदाहरण है, तो आपका किस तरह का है, आपका पर्णपाती वन है ना। सब आपको ऊपर बताया चुके हैं, पर रिविजन ये क्या बोला गया है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो सबसे गहरा महासागर कौन सा आपका यहाँ पे है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा सबसे बड़ा है ना। चलो चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, यह परिभाषा किसने दिया, तो बताएं आप किसने दिया था, आपका हैटनर ने, है ना, याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्या बोला गया है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाएं और विक्षेपण होता है, तो जो उत्तरी गोलार्ध मतलब मान लीजिए आपका ये पृथ्वी, ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है जो आपका पवन जब आता है तो क्या होता है, वो आपका बाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, तो उसकी ओर क्यों मुड़ता है, इसके वजह क्या कारण है, तो क्या कारण है, घूर्णन के कारण मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, तितली, ठीक है, किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो तितली है जो है वो किससे, चक्रवात से, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रवात। चलिए चलते हैं 9 में क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत में मृदा के ऊपरी परत का मुख्य कारण क्या है, जो ऊपरी परत का जो ह्रास है उसका मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वायु अपरदन, क्योंकि जहाँ हवा चलता है तो आपका उसको उड़ा के ले जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसमें कौन आता है आपका, निवारण भी, पुनर्निर्माण भी, पुनर्वास भी, क्या हो जाएगा आपका, इनमें सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाती है, लू कहलाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, चंद्रमा उपग्रह किसका है, पृथ्वी का है, पृथ्वी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मंडल मिलकर बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, स्थल मंडल बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो किस मृदा का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो 14 का क्या हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, काली मृदा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, तो कौन नदी हो जाएगा आपका, बंगाल के शोक जो है वो दामोदर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, कहाँ है, श्रीनगर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया आपसे इनमें से किस नदी में मजोली नदी द्वीप स्थित है, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग, नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया आपसे यहाँ पे किस अक्षांश पर, है ना, 21 जून के दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, तो बताया था कहाँ पे आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बनाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, तो आपका कहाँ पे होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, सूखे का कारण है, तो सूखे का आपका जो कारण है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, इसलिए क्या सूखा आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित, ठीक है, हिम नदी, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 22 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सर्क, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, तो रासायनिक अपक्षय में क्या सम्मिलित है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत जो चोटी है वो कौन सा है, तो पता सभी को है कौन सा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है, ठीक है, तो कौन सा चट्टान गर्म से ठंडा होने से बना है, ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसाल्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, जैव विविधता समृद्ध होता है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा तरंग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से द्रव डक्टे ठोस बदलता है, ठीक है, तो जब आपका द्रव ठोस में बदला जाता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संघनन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत कौन सा है, तो क्षौभ मंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षौभ मंडल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोला अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो अभी बताएं कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा रुक जाए 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखना आपको, अंडमान निकोबार जो आपका है वो करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका रूपांतरित आपका चट्टान है, तो बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। ठीक है, ये आपका रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित, याद रखना। ठीक है, चाहे रूपांतरित चाहे आपका कायांतरित, बात क्या होगा बराबर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 32 में क्या बोला गया आपसे, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन सी होगा मीथेन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया। ठीक है, तो मानचित्र यहाँ दिखाया गया आपका, मानचित्र ने, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है 33 का एक केरल। ठीक है, केरल, केरल कहाँ आपका है, मान लीजिए हमको यदि हम भारत का यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको केरल, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, भारत के रेखांकित मानचित्र को कौन से जीवमंडल से दर्शाया गया है, तो मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ आपका नीचे फिगर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 में। चलिए क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति बनता है। ठीक है, तो करेबा कहाँ बनता है आपका, कश्मीरी हिमालय में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 में। 3 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया था, हमबोल्ट ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो कैसी बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, क्या हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, बाढ़ आने के कारण नहीं है, तो बाढ़ आने का जो कारण यहाँ पे कौन सा नहीं है, जैविक आपदा नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो मैं बताया आपको ऊपर में, रेगर मृदा क्या बोलते हैं, काली मृदा। ठीक है, चलिए चल, जो कपास के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित में किस सागर में लवणता जो है, नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कौन सा होती है, लाल सागर में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल शाखा है। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भूगोल। ठीक है, ये मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापानी भाषा, क्योंकि जापान में क्या होता है, अधिक सुनामी आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो 11 खोज का डी आपका निक्षालन यानी कि लीचिंग से। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 12 में। क्या बोला गया आपसे यहाँ पे, इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि जो ठंडी में वो वर्षा होता है वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किससे होता है, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट में। क्या बोला यहाँ से, कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो पेट्रोल है किस चट्टान में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट में। क्या बोला यहाँ से, कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी होता है, तो कौन सा गैस, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट में। क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव से गैस में बदलता है। ठीक है, तो गैस में बदलता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो किस मंडल में होता है आपका, क्षौभ मंडल, जो मानव के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्या बोला गया नेक्स्ट आपका, भूकंप मापने में प्रयोग होने वाला यंत्र क्या है, यानी कि भूकंप को किससे मापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया आपसे,
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, क्या बोला गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा बिंदु, ठीक है, जो आपका लगभग 12 आने से डूब गया था, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, क्या बोला गया है, मैदान के भौतिक लक्षण है। तो मैदान के जो भौतिक लक्षण है वो आपका क्या है, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका उच्च यहाँ पे, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि आपका भाबर भी, बांगर भी और तय तथा खादर भी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते प्रश्न नंबर 21 में। 21 में आपसे क्या बोला गया है, चक्रवात की आंखें होती है। तो चक्रवात की जो आंखें होती है वो कैसी होती है, शांत एवं मेघ रहित होती है, ठीक है, इसका चक्रवात का। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो भारत में मानसून की बरसात का महीना कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब से होता है, जून से, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, यहाँ पे रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पहला पूछा गया था, है ना, कि भारत में मानसून प्रवेश करता है कब, आपका जून महीना। तो कौन सा मानसून आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है। चलिए चलते प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला गया आपसे, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति हुई है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका, आग्नेय से भी और अवसादी से, यानी कि आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, क्या बोला गया, इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा कवरत्ती, जो कहाँ है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में से क्या बोला गया है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे जब नज़दीक आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उपभू, क्या बोलते हैं, उपभू। लेकिन जब सबसे दूर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपभू, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 में से क्या बोला गया है, बोला गया है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है, ठीक है। तो क्या बनाती है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, आपका आयरन ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्या बोला गया है, इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत स्थित है, ठीक है। तो कौन सा राज्य में गुरु शिखर पर्वत के पहाड़ जो है वो स्थित है, तो कहाँ पे है आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में आपका सबसे पुराना आपका एक पर्वत है, इसका नाम क्या है, अरावली पर्वत, है ना, और आपका एक लूनी नदी है, ये सब याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट में, क्या बोला गया आपसे, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विदेशज प्रजातियां, मतलब जो विदेश से जो प्रजातियां लाई जाती है वो मूल निवासी नहीं है, उसको बाहर से ला के स्थापित किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विदेशज प्रजातियां। और जो आपका संकट में है उसको बोलते हैं हम लोग संकटपन प्रजातियां, और जो गायब हो गया उसको बोलते हैं लुप्त प्रजातियां, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया आपसे यहाँ पे, जैविक अपक्षय में सम्मिलित है, ठीक है। तो जैविक अपक्षय में सम्मिलित जो है वो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया, विली विलीज है। तो विली विलीज क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 31 में, क्या बोला गया है, निम्न में कौन सा मुख्य प्लेट है, मतलब बड़ा प्लेट, ठीक है। तो नजका प्लेट छोटा है, अरेबियन प्लेट छोटा है, ठीक है, लेकिन जो आपका अफ्रीकी प्लेट है वो क्या है, सबसे बड़ा है, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। 31 का हो जाएगा सी सही आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 में, क्या बोला गया है, लटकती घाटी निर्मित होती है। तो लटकती घाटी कहाँ होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हिमाच्छादित क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 33 में, क्या बोला गया आपसे यहाँ पे, दिए गए मानचित्र में कौन सा झील दिखाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिया गया यहाँ पे कौन सा झील है, आपको यहाँ पे उड़ीसा दिख रहा है, तो उड़ीसा में आपका कौन सा झील है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 33 का बी हो जाएगा आपका चिल्का झील, है ना, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में। चलिए चलते क्वेश्चन 34 में, क्या बोला गया, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है, ठीक है। अब यहाँ बोला, अब नीचे अब दिया गया मानचित्र में, यहाँ एक नदी दिख रहा है नीचे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नदी जो दिखा नीचे में, ये आपको सबसे नीचे में कौन सी नदी है, ठीक है।
तो आपका जो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है कावेरी नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया है, छायांकित भाग द्वारा किस मृदा, है ना, छायांकित भाग द्वारा यहाँ पे किस मृदा को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये आपका कौन सी मृदा है, बहुत ही कम है, तो क्या हो जाएगा आपका काली मृदा, है ना, काली मृदा। तो यहाँ आपकी जो है टोटल वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर।